झारखंड के एक छोटे से शहर में एक पुराना सरकारी स्कूल था। दिन में ये स्कूल बच्चों की हंसी से गूंजता था, लेकिन शाम होते ही यहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। स्कूल के कोने में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के पास एक टूटा हुआ पुराना कुआं। लंच ब्रेक के दौरान बच्चे हमेशा मैदान में खेलते थे। हंसी, शरारत और भाग दौड़ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस मैदान में एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। उस स्कूल में एक छोटी सी लड़की पढ़ती थी, नाम था राधा। 2 चोटियाँ, सफ़ेद फ्रॉक और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। राधा को पेड़ के पास खेलना बहुत पसंद था। एक दिन छुपन छुपाई खेलते वक्त राधा भागते हुए पीपल के पेड़ के नीचे छुपने गई। वो हंसती हुई दौड़ रही थी। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगला पल उसकी ज़िंदगी बदल देगा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची, उसके पैर पुराने कुएं के टूटे हुए ग्रिल पर फिसल गया। उसने संभालने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद स्कूल का मैदान कभी वैसा नहीं रहा। हंसी की जगह सन्नाटा छा गया और पीपल के पेड़ जैसे खामोश हो गया। पूरा स्कूल शोक में डूब गया। असेंबली में सब बच्चे चुप खड़े थे, हर किसी के चेहरे पर उदासी थी। महीनों बाद शाम के वक्त कुछ बच्चों ने देखा पीपल के पेड़ के पास एक हल्की सी परछाई खड़ी है। एक दिन एक लड़का अपनी बॉल लेने के लिए कुएं के पास गया। वो झुककर अंदर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे से मुड़कर देखा, एक छोटी सी लड़की सफ़ेद रोशनी में लिपटी हुई, और उसकी आवाज़, यहाँ मत आओ। 2 लड़कियां जब पेड़ के पास से गुजरी, उन्होंने अपने कानों के पास हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, कुएं के पास मत जाना। दोनों डर के मारे भाग गए। स्कूल की प्रिंसिपल को लगा ये सब बच्चों का डर है। उन्होंने खुद शाम को कुएं के पास जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डाली, उन्हें एक मासूम सा चेहरा नजर आया। वही 2 चोटियां, वही सफ़ेद फ्रॉक। लेकिन उस चेहरे में गुस्सा नहीं था, ना ही कोई बदला। बस एक चिंता थी, जैसे वो कहना चाहती हो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस बचाना चाहती हूँ। अगले ही दिन स्कूल के कुएं को पूरी तरह से सीमेंट से बंद कर दिया। उस जगह पर दीवार बना दी गई। कई सालों बाद एक नया चौकीदार स्कूल में आया। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात जब वो पेड़ के पास से गुजरा, उसकी टॉर्च अचानक झिलमिलाने लगी और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। चांदनी रात में पीपल का पेड़ और भी रहस्यमयी लग रहा था। हल्का सा नीला उजाला पेड़ के पास चमक रहा था। अब भी जब शाम होती है, मैदान बिल्कुल खाली हो जाता है। हवा चलती है और पत्तों की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं वो आत्मा बुरी नहीं थी, वो सिर्फ एक मासूम बच्ची थी जो नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी तरह गलती करे। अगर कभी आप किसी पुराने पेड़ के पास हल्की सी फुसफुसाहट सुने, तो शायद वो डर नहीं, एक चेतावनी हो। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।